नमस्कार दोस्तों, ज्ञान वृष्टि चैनल में आपका हार्दिक स्वागत है। प्यारे मित्रों, हमारे बड़े बुजुर्ग हमेशा हमें अच्छी बातें ही सिखाते हैं। उन्हीं के मुख से हमने यह कहावत सुनी है, जो सोवत है वह खोवत है और जो जागत है वह पावत है। मित्रों, हमें सुबह जल्दी उठना चाहिए। हमेशा हमें अपने बच्चों को यही सीख देनी चाहिए कि हमें हमेशा जल्दी उठना चाहिए, क्योंकि जो भी व्यक्ति ब्रह्म मुहूर्त में उठता है वह हमेशा वही पाता है जो वह चाहता है। सुबह ब्रह्म मुहूर्त में उठने के पीछे हमारी एक आध्यात्मिक कहानी छिपी हुई है। जो भी व्यक्ति ब्रह्म मुहूर्त में उठकर ध्यान करता है उसे सफलता अवश्य प्राप्त होती है। प्यारे मित्रों, इसके पीछे एक कथा विख्यात है, जिसमें हम ब्रह्म मुहूर्त के रहस्य के साथ एक ऐसी ज्ञान की विधि बताएंगे जिसे 21 दिन तक करने से सफलता मिलने लगती है और उस व्यक्ति को ब्रह्मांड की मदद मिलने लगती है, जिससे वह व्यक्ति स्थिर और बुद्धिमान हो जाता है। तो प्यारे मित्रों, कथा को आरंभ करने से पहले चैनल को सब्सक्राइब, वीडियो को लाइक और कमेंट बॉक्स में जय श्री कृष्ण लिखना ना भूले। एक समय की बात है, नारद मुनि तीनों लोकों का भ्रमण करते हुए वैकुंठ धाम जा रहे थे। तभी उन्हें मार्ग में इंद्रदेव दिखाई दिए। इंद्रदेव ने नारद मुनि को प्रणाम किया और नारद मुनि से बोले, हैं नारद मुनि, मैंने पृथ्वी लोक पर देखा कि जो भी प्राणी ब्रह्म मुहूर्त में उठता है वह सदैव प्रसन्न रहता है। तो हे मुनिश्रेष्ठ, ऐसा क्यों होता है? कृपा करके मेरे इस प्रश्न का उत्तर दीजिए। नारद मुनि सोचते हैं और कहते हैं कि हे इंद्रदेव, मैं तुम्हारे इस प्रश्न का उत्तर कल देता हूँ। इंद्रदेव से इतना कहकर नारद मुनि सीधा भगवान श्री कृष्ण की नगरी वृंदावन पहुँचते हैं। वृंदावन पहुंचकर नारद मुनि ने देखा कि भगवान श्री कृष्ण एक पेड़ के नीचे खड़े होकर बांसुरी बजा रहे हैं। जैसे ही नारद मुनि भगवान श्री कृष्ण के पास पहुंचते हैं, भगवान श्री कृष्ण बांसुरी बजाना बंद कर देते हैं और नारद मुनि से कहते हैं कि हे मुनिश्रेष्ठ, आपको देखकर तो ऐसा लगता है कि आपका मन अत्यंत चिंतित है। प्रभु की बात सुनकर नारद मुनि कहते हैं कि हे नारायण, हे द्वारकाधीश, मैं आज आकाश मार्ग से होता हुआ आपके वैकुंठ धाम में जा रहा था कि तभी मुझे मार्ग में इंद्रदेव दिखाई दिए। देवराज इंद्र ने मुझे प्रणाम किया और मुझसे प्रश्न पूछा। देवराज इंद्र ने कहा कि हे नारद मुनि, जो भी मनुष्य पृथ्वी लोक पर ब्रह्म मुहूर्त में उठते हैं वह सदैव प्रसन्न क्यों रहते हैं? तो हे प्रभु, मैं यही प्रश्न आपसे पूछने की मंशा से आया हूँ। कृपा करके आप मेरे इस प्रश्न का उत्तर दीजिए। भगवान श्री कृष्ण कहते हैं कि हे नारद मुनि, इंद्रदेव ने आज आपसे अति उत्तम प्रश्न पूछा है। इससे समस्त मनुष्य जाति का कल्याण होगा। कलयुग के प्राणियों के लिए ब्रह्म मुहूर्त की बात को जानना इतना महत्वपूर्ण है जितना कि उनके शरीर में प्राणों का होना। इसलिए हे नारद मुनि, मैं आपके इस प्रश्न का उत्तर एक कथा के माध्यम से दूंगा। कृपा करके आप इस कथा को अंत तक सुने। जो भी मनुष्य इस कथा को पूरा सुनेगा उसे कभी भी दुखों का सामना नहीं करना पड़ेगा और मेरी कृपा उस पर हमेशा बनी रहेगी। हमें कभी भी ब्रह्म मुहूर्त के अवसर को अपने हाथों से जाने देना नहीं चाहिए। ब्रह्म मुहूर्त का रहस्य जानकर समस्त मनुष्यों का जीवन सफल हो जाएगा। भगवान श्री कृष्ण की सारी बातें सुनने के बाद नारद मुनि कहते हैं कि हे प्रभु, कृपा करके मुझे इस कथा को सुनाइए। मैं इसका तीनों लोकों में प्रचार करूंगा। भगवान श्री कृष्ण कथा सुनाना आरंभ करते हैं। एक समय की बात है, एक नगर में एक बालक रहता था। वह बालक बहुत अच्छा था, परंतु उसके अंदर एक बहुत बुरी आदत थी। वह रोज सुबह देर तक सोता रहता। उसके माता पिता उसे जगाने के लिए अत्यंत प्रयास किया करते, परंतु वह सभी उसके देर तक सोने की आदत से बहुत दुखी हो चुके थे। वह बालक कभी भी जल्दी नहीं उठता था। वह हमेशा 9 बजे के बाद उठता। उसके माता पिता उसकी यह आदत देखकर सोचते थे, अभी यह छोटा बालक है, जब यह बड़ा हो जाएगा तब इसकी यह आदत सुधर जाएगी। परंतु वह बालक जैसे जैसे बड़ा होता चला गया, उसकी यह आदत और अधिक गहरी होती चली गई। दुनिया इधर से उधर हो जाती, परंतु वह बालक कभी भी जल्दी नहीं उठता था। उस बालक की इस आदत से सभी दुखी थे। उस बालक को नकारात्मक शक्तियां घेरे रहती। वह सदैव अपने बड़ों को उल्टे जवाब देता, पूरे दिन उदास रहता। इसका असर उसके स्वास्थ्य पर भी पड़ रहा था। जब उस बालक को इस बात का ज्ञान हुआ कि उसके सभी मित्र सफलता को प्राप्त कर चुके हैं, यह सब बातें सोचकर वह और अधिक चिंतित रहने लगा।
वह बार बार भगवान को कोसता और कहता कि हे भगवान, मेरी तो किस्मत ही खराब है। परंतु उसके पिता इस बात को जानते थे कि उनके बालक के असफल होने के पीछे क्या कारण है। भगवान श्री कृष्ण नारद मुनि से कहते हैं कि हे मुनिश्रेष्ठ, एक दिन उसके पिता को एक सन्यासी के बारे में पता चला तो वह उस सन्यासी के पास अपने बालक की चिंता को लेकर पहुंच गए। तब उस सन्यासी को उस बालक के पिता ने अपने बालक की सारी बात बताई। तब उस सन्यासी ने कहा कि कल आप अपने बालक को मेरे आश्रम में लेकर आना। सन्यासी की बात सुनकर वह पिता अपने घर पर लौट आता है और सोचने लगता है कि अगर मैं अपने बालक को सन्यासी के आश्रम में जाने के लिए कहूँगा तो वह मना कर देगा। फिर वह अपने बालक के पास जाकर उससे कहते हैं कि तुम्हारे सारे मित्र अपने जीवन में सफल है, क्या तुम नहीं चाहते कि तुम भी अपने जीवन में सफल रहो? वह बालक अपने पिता की बात सुनकर कहता है कि अवश्य पिताजी, मैं भी सफल होना चाहता हूँ, परंतु मैं जब अपने मित्रों से उनकी सफलता का रहस्य पूछता हूँ तो वह मुझे कुछ नहीं बताते। पिता ने कहा कि मुझे उनकी सफलता का रहस्य पता चल गया है। बालक ने कहा कि हे पिताजी, आपको उनकी सफलता का क्या रहस्य मालूम हुआ, कृपा करके मुझे बताएं। पिता कहते हैं, तुम्हें कल सुबह उठकर एक सन्यासी के आश्रम में चलना पड़ेगा। समय से उनके आश्रम में पहुंच गए तो वह सन्यासी तुम्हें एक ऐसा मंत्र बताएंगे जिससे कि तुम अपने जीवन में सफल हो जाओगे। पिता ने कहा, परंतु एक समस्या है, अगर जिस समय तुम उठते हो उस समय वह सन्यासी आश्रम में नहीं होता, इसलिए तुम्हें सुबह जल्दी उठकर उन सन्यासी के पास चलना पड़ेगा। बालक कहता है, ठीक है पिताजी, मैं पूरी रात सोऊंगा नहीं और सुबह में उठकर सन्यासी के आश्रम में चला जाऊंगा। पिता कहते हैं, तुम्हें सन्यासी की सारी बात माननी पड़ेगी। उस बालक ने पहली बार रात्रि में जागरण किया था, परंतु देर रात होते होते वह बालक सो गया और सुबह होते ही उस बालक को पता चला कि सन्यासी से मिलने का समय चला गया है। बालक से पिताजी ने कहा कि तुम जीवन में कभी भी सफल नहीं हो पाओगे। पिता की बात सुनकर उस बालक को बहुत बुरा लगा। उसने मन ही मन खुद को चुनौती दी, सुबह उठकर वह उस सन्यासी से मिलने अवश्य जाएगा। उसने अपने हाथ पर एक छोटा सा घाव बना लिया, जिसके दर्द के कारण उसे रात भर नींद नहीं आई। ऐसा पहली बार हुआ था कि उसने अपने जीवन में सूर्य को उदय होता हुआ देखा था। सुबह स्वयं तैयार होकर सन्यासी से मिलने के लिए निकल गया। आज उसका जीवन कुछ अलग था। उसका स्वभाव एकदम शांत था। वह जैसे ही आश्रम में पहुंचा उसने देखा कि सन्यासी और उनके शिष्य ध्यान लगाकर बैठे हैं। जैसे ही सन्यासी का ध्यान पूरा होता है वह बालक सन्यासी के पास जाता है और कहता है कि हे सन्यासी, आपके पास कोई ऐसा मंत्र है जिससे कि मैं जीवन में सफल हो जाऊं? कृपा करके आप मुझे वह मंत्र बताइए, मैं भी अपने मित्रों की तरह सफल होना चाहता हूँ। सन्यासी प्रसन्न होते हैं और कहते हैं, अच्छा तो तुम वही बालक हो, तुम्हारे पिता मुझसे मिलने आए थे और तुम्हारे विषय में मुझे सब कुछ बताया है। मैं तुम्हें वह मंत्र अवश्य बता देता। किंतु जैसे ही उस बालक ने किंतु शब्द सुना, बालक ने कहा कि किंतु क्या गुरुदेव? सन्यासी ने कहा, मैं तुम्हें वह मंत्र अवश्य बताऊंगा, परंतु तुम्हें मेरी 21 दिन तक बात माननी पड़ेगी। मैं तुम्हें वह मंत्र 21 दिन के बाद बताऊंगा, किंतु तुम्हें 21 दिन तक वही करना होगा जो मैं तुम्हें बताऊंगा। अगर तुम्हारा 21 दिन से पहले संकल्प टूट गया तो उस मंत्र का असर नहीं होगा। दृढ़ निश्चय के साथ उस बालक ने कहा, गुरुदेव मुझे आपकी सारी आज्ञा स्वीकार है। अगले 21 दिन तक गुरुदेव मैं आपका दास हूँ, क्योंकि मुझे केवल उस मंत्र के बारे में जानना है। सन्यासी ने कहा, ठीक है, तुम्हारा कार्य कल से आरंभ होगा। कल तुम इसी आश्रम में रहोगे। वह बालक आश्रम में रहने के लिए तैयार हो गया। फिर उस सन्यासी ने कहा कि तुम्हें यहाँ प्रतिदिन ब्रह्म मुहूर्त में उठना होगा और दूसरे शिष्यों की तरह ध्यान करना होगा। साथ ही आश्रम के कार्य में भी सहायता करनी होगी, परंतु ध्यान रहे यह संकल्प टूटना नहीं चाहिए। वह बालक सन्यासी की बातों से सहमत हो गया। अगले दिन से ही उस बालक का संकल्प शुरू हो गया, परंतु उस बालक का संकल्प 1 सप्ताह में ही टूट गया। वह आज के दिन देर तक सोता रहा। जैसे ही वह उठा तब उसे अपनी भूल का पश्चाताप हुआ कि मैं इतनी देर तक क्यों सोता रहा। वह रोता हुआ सन्यासी के पास पहुंचा
और कहने लगा कि हे गुरुदेव, मुझसे बहुत बड़ी भूल हो गई है, मेरा संकल्प टूट गया है, अब मैं जीवन में कभी भी सफल नहीं हो पाऊंगा। सन्यासी ने कहा, तुम फिर से संकल्प लो और फिर से शुरुआत करो। उस बालक ने यह सुनकर सन्यासी से कहा, हे गुरुदेव, ब्रह्म मुहूर्त में उठना इतना आवश्यक क्यों है और यहाँ पर सभी लोग इतनी जल्दी क्यों उठ जाते हैं? तब उस सन्यासी ने उस बालक से कहा कि सुबह उठना यानी कि ब्रह्म मुहूर्त में उठने के पीछे बहुत बड़ा विज्ञान छिपा हुआ है। बालक ने कहा कि हे गुरुदेव, कृपा करके मुझे वह विज्ञान बताने की कृपा करें। सन्यासी ने कहा, रात्रि को 4 पहर में बांधा गया है। पहला पहर रुद्रकाल, जिसका समय शाम 6 बजे से लेकर 9 बजे तक होता है। दूसरा पहर राक्षस काल होता है, जिसका समय रात 9 बजे से लेकर रात 12 बजे तक होता है। तीसरा पहर गंधर्व काल है, जिसका समय रात्रि 12 बजे से लेकर रात्रि 3 बजे तक होता है। और अंत में जो पहर आता है उसे मनोहर काल कहते हैं। इसे ब्रह्म मुहूर्त या अमृत बेला के नाम से भी जानते हैं। इसका समय सुबह 3 से लेकर सुबह के 6 बजे तक होता है, जिसमें 3:30 से लेकर सुबह के 5:30 का समय बड़ा ही महत्वपूर्ण होता है। यह वह समय होता है जिसमें समस्त संसार की नकारात्मक शक्तियां निष्क्रिय अवस्था में होती है और सकारात्मक शक्तियां सक्रिय होती है। ब्रह्मा अर्थात देव मुहूर्त, देव मुहूर्त का अर्थ देवताओं का समय होता है। सन्यासी आगे कहते हैं, इस समय देव धरती विचरण कर रहे होते हैं और जागृत मनुष्य पर इनका सकारात्मक प्रभाव पड़ता है। ब्रह्म मुहूर्त एक ऐसा समय होता है जिसमें मनुष्य का मस्तिष्क एकदम खाली होता है। इस समय इसमें कोई भी विचार नहीं होते हैं। इस समय में बालक अपनी पुस्तक के पाठ का अध्ययन करते हैं तो उन्हें जल्दी जल्दी याद भी होता है और यह लंबे समय तक याद भी रहता है। यह ऐसा समय है जिसमें हम ध्यान को समझने का प्रयास करते हैं। इसी कारण वर्ष आश्रम के शिष्य और ज्ञानी लोग ब्रह्म मुहूर्त में ही उठ जाते हैं। प्राचीन काल में रोशनी का कोई स्रोत न होने के कारण लोग अपने दिन का समापन सूर्यास्त के साथ और सुबह का सूर्य उदय के साथ करते हैं। यह एक तरीका है जिससे मानव जीवन प्रकृति के साथ तालमेल बनाकर चलता है। उस बालक ने कहा, ठीक है गुरुदेव, मैं कल से अपना संकल्प पूरा करता हूँ, परंतु मुझे ब्रह्म मुहूर्त में उठकर क्या क्या करना चाहिए? तब उस सन्यासी ने कहा कि मैं तुम्हें बताता हूँ ब्रह्म मुहूर्त में क्या और कब करना चाहिए। सबसे पहले धरती पर पाँव रखने से पहले धरती माता को प्रणाम करना चाहिए। फिर सन्यासी कहते हैं कि अपनी दोनों हथेलियों की तरफ देखो और ईश्वर को धन्यवाद दो कि उन्होंने तुम्हें आज का सूर्य उदय देखने का अवसर दिया। इसके बाद नित्य कर्म और स्नान करने से शरीर की शुद्धता ही नहीं, मन की शुद्धता भी बढ़ती है। स्नान करने के बाद ध्यान की प्रक्रिया शुरू होती है। ब्रह्म मुहूर्त में ध्यान की प्रक्रिया 21 दिन तक होती है। इस विधि का प्रयोग तब किया जाता है जब आप अपने मन की मनोकामना की पूर्ति चाहते हो। यह ऐसा समय होता है जब व्यक्ति अपनी आज्ञा चक्र को सक्रिय करने का काम करते हैं। सन्यासी आगे कहते हैं, आज्ञा चक्र दोनों भवों के बीच में होता है। इसे संकल्प का स्थान भी कहा जाता है। इस चक्र को केंद्रित किया जाए और अपनी मनोकामना को बार बार दोहराया जाए तो वह मात्र 21 दिनों के भीतर पूर्ण हो जाती है। आपकी कोई अधूरी मनोकामना है और आप उसको पूरा करना चाहते हैं तो सबसे पहले आप उस मनोकामना का स्पष्टीकरण कर ले कि आपको क्या चाहिए, यह निर्णय कर ले। उसके बाद ध्यान की विधि को आरंभ करें। स्नान करने के बाद एक ऐसा स्थान ढूंढें जहां पर वायु का प्रवेश हो। ध्यान में शुद्ध वायु का होना आवश्यक होता है। ध्यान की मुद्रा में रीढ़ की हड्डी सीधी होनी चाहिए और गर्दन भी सीधी होनी चाहिए। सुखासन की अवस्था में दोनों हाथों को घुटनों पर रख के आंखों को बंद करके बैठ जाए। हाथों की मुट्ठी को बंद कर ले और 2-3 मिनट के लिए बिल्कुल शांत हो। जब आपका शरीर स्थिर हो जाए और श्वास भी शांत हो जाएगी तब अपना सारा ध्यान आज्ञा चक्र पर लगाएं। इस दौरान लंबी गहरी सांस लेकर सांस को रोक कर रखें। इस समय आप अपनी इच्छा को मन ही मन दोहराएं। अपनी आंखों से अपने इष्ट देव, देवी देवता और अपने गुरुओं का चिंतन करें।
फिर सन्यासी ने कहा कि जब सांस को रोकना कठिन हो जाए तो धीरे धीरे सांस को बाहर की तरफ छोड़ना शुरू करें। सांसों को नाक से भरे और मुख से छोड़े। इस प्रक्रिया को दिन में 3 से 4 बार दोहराना है। इस प्रकार करने से आपकी जो मनोकामना है वह अवचेतक मन तक जरूर पहुंच जाएगी और आपकी मनोकामना जरूर पूरी होगी। आज्ञा चक्र जल्दी सक्रिय होता है और हमारी आज्ञा को पूरा करता है। सांस को रोकने के पश्चात शरीर में आपातकाल स्थिति हो जाती है, जिससे कि आप गलत बातें सोचने और विचार करने से बचते हैं। इससे मन की एकाग्रता बढ़ती है, तब इच्छाएं अवचेतन मन में पहुंचती है। ब्रह्म मुहूर्त के समय में ईश्वर की विशेष कृपा होती है। जब कोई भी मनुष्य इस समय में अपनी इच्छा को बार बार दोहराता है तो उसकी मनोकामना अवश्य पूरी होती है। इस प्रकार सन्यासी ने उस बालक को ब्रह्म मुहूर्त का महत्व बताया। अगले 21 दिनों तक उस बालक ने बड़े ही मन से इस प्रक्रिया को अपनाया। अब वह पहले से ज्यादा अनुशासित और शांत स्वभाव का व्यक्ति बन गया था। उस बालक ने जैसे ही अपना प्रण पूरा किया, वह बड़े ही प्रसन्न भाव से उस सन्यासी के पास पहुंचा और बोला, हे गुरुदेव, मैंने 21 दिनों का संकल्प पूरा कर लिया है। आप कृपा करके मुझे सफल होने का मंत्र बताइए। तब उस सन्यासी ने प्रसन्न होकर कहा कि तुम जो 21 दिन से संकल्प करते हुए आ रहे हो वही तुम्हारी सफलता का मंत्र है। जो व्यक्ति ब्रह्म मुहूर्त में उठकर ध्यान प्रक्रिया को सही से करते हैं वह जीवन में कभी भी असफल नहीं हो सकते। अब तुम्हें ब्रह्म मुहूर्त का रहस्य पता चल चुका है, अब इसे जीवन पर्यंत करो। अब तुम्हें जीवन का लक्ष्य और सफलता दोनों प्राप्त होगी। उस बालक ने उस सन्यासी को धन्यवाद किया और यह वादा भी किया कि वह ब्रह्म मुहूर्त के नियम का पालन जीवन पर्यंत करेगा। इस प्रकार भगवान श्री कृष्ण ने कहा कि हे नारद मुनि, अब तो आपको पता चल गया होगा कि ब्रह्म मुहूर्त का रहस्य क्या है। नारद मुनि ने भगवान श्री कृष्ण को कहा कि हे प्रभु, अब मुझे ब्रह्म मुहूर्त का ज्ञान हो गया है, आपका कोटि कोटि धन्यवाद। इस प्रकार नारद जी ने भगवान का धन्यवाद किया और वह तुरंत ही इंद्र के पास पहुँचे और इंद्र को ब्रह्म मुहूर्त का संपूर्ण ज्ञान दिया। तो प्यारे मित्रों, अगर आप भी अपने जीवन में ब्रह्म मुहूर्त के ज्ञान को अपनाओगे तो आपके जीवन में सब कुछ बदल जाएगा। ब्रह्म मुहूर्त में उठने का एक विशेष लाभ है। ब्रह्म मुहूर्त का हमारे शास्त्रों में अधिक महत्व है। ब्रह्म मुहूर्त में हम नकारात्मक सोच से परे हो सकते हैं। यह समय अति शुभ होता है। ऐसा माना जाता है कि इस समय भगवान पृथ्वी लोक पर आते हैं और अपने भक्तों की संपूर्ण मनोकामना पूर्ण करते हैं। ब्रह्म मुहूर्त में उठने के और भी अनेक फायदे हैं। हमें सूर्य उदय की पहली किरण पृथ्वी पर पड़ने से पहले ही बिस्तर को छोड़ देना चाहिए। इससे हमारा स्वास्थ्य भी अच्छा रहता है। ब्रह्म मुहूर्त में पढ़ाई करने से दिमाग तेज रहता है और ज्ञान की देवी सरस्वती का भी आशीर्वाद रहता है। ऐसा माना जाता है ब्रह्म मुहूर्त में उठने से घर में दरिद्रता नहीं रहती है और धन की देवी लक्ष्मी का वास रहता है। ब्रह्म मुहूर्त में हमें लक्ष्मी की उपासना करनी चाहिए। ऐसा करने से घर में शुभता आती है। ब्रह्म मुहूर्त में नकारात्मक शक्तियों से दूर रहना चाहिए, क्योंकि यह घर के वातावरण और मन की शांति को भंग करते हैं। ब्रह्म मुहूर्त में उठने से सौंदर्य, बल, बुद्धि और विद्या की प्राप्ति होती है। ब्रह्म मुहूर्त में तम और रजोगुण की मात्रा कम होती है। इस समय सत्वगुण का भाव अधिक होता है। ब्रह्म मुहूर्त में बहने वाली वायु चंद्रमा से प्राप्त अमृत कणों से युक्त होने के कारण हमारे स्वास्थ्य के लिए अमृत तुल्य होती है। यह वीर वायु कहलाती है। सुबह जल्दी उठने से यही वायु हमारे शरीर में स्फूर्ति व मेघा का संचार करती है। इससे हमारा मन स्वस्थ और शांत रहता है। ब्रह्म मुहूर्त में स्नान करने पर अपने इष्ट देव का स्मरण करें। उनका स्मरण करने से यह देव स्नान कहलाता है। तो प्यारे मित्रों, यह था ब्रह्म मुहूर्त में उठने का रहस्य। अगर आप भी ब्रह्म मुहूर्त के रहस्य को अपने जीवन में अपनाते हैं तो आपको जीवन में सदैव सफलता ही मिलेगी। अगर वीडियो अच्छी लगे तो चैनल को सब्सक्राइब, साथ ही वीडियो को लाइक और वीडियो को अपने मित्रों में शेयर करना ना भूले।